अल्ली ताल क्षेत्र गोपाला सदन में युवक की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक के समीप 315 बोर का देसी तमंचा व खोखा भी बरामद हुआ है। घटना की जानकारी का स्थानीय लोगों को सुबह पता चला, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि रात में गोली चलने की आवाज उन्होंने नहीं सुनी। युवक की लाश विजिलेंस विभाग देहरादून में सेवारत अनिल पांडे के घर के बाहर से बरामद हुई। युवक के पास मिले दस्तावेजों से मृतक की शिनाख्त राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ी सौरभ पांडे के रूप में हुई है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि एक म्यूजिक ऐप के माध्यम से पिछले 4 साल से संपर्क में आया था। मृतक की दोपहर में महिला से मुलाकात हुई थी। फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। जांच जारी है कि सुसाइडल है या मर्डर हो सकता है। इसमें सारी संभावनाओं को खुला करके पुलिस इसमें अभी जांच कर रही है। फॉरेंसिक की टीम बनाई गई है। ये सौरभ पांडे इनका नाम है और ये ऑलसेंट में जो मैडम है इनको 4 साल से जानता था और इनकी आपस में चैटिंग होती थी। उनका कहना है कि ये इसको 1.5 साल से परेशान कर रहा था। उनके द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था। कुछ इनके द्वारा इसको पूर्व में पैसे दिए गए थे, वो भी नहीं लौटा रहा था। और इनकी जो पूरी चैटिंग है इसको भी पुलिस जांच कर रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार गंगा नदी में अवैध खनन को लेकर सदन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ स्टैंडिंग काउंसिल से खनन की नियमावली पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 9 मार्च की तिथि नियत की गई है। आपको बता दें, हरिद्वार मातृ सदन ने दायर कर कहा कि हरिद्वार गंगा नदी में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे गंगा नदी के अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है। गंगा नदी में खनन करने वाले नेशनल मिशन कालीन गंगा को पलीता लगा रहे हैं। मातृ सदन के स्वामी दयानंद का कहना है कि गंगा नदी में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए ताकि नदी के अस्तित्व को बचाया जा सके। ये मातृ सदन हरिद्वार की तरफ से जो रायवाला से भोगपुर का जो स्ट्रेच है वहाँ पे इलीगल माइनिंग की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके अगेंस्ट जो है ये एक जनहित याचिका आयोजित की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा ये कहा गया था कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनएमसीजी के जो ऑर्डर्स हैं जहाँ से उस पर्टिकुलर स्ट्रेच में माइनिंग को बैन किया गया है उसको पालन न करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे इलीगल माइनिंग को एक्टिविटीज़ को चला रहा है, उसके विरुद्ध ये याचिका आयोजित की गई। कोर्ट ने आज इंस्ट्रक्शंस मांगे स्टेट गवर्नमेंट से कि वो इंस्ट्रक्शंस ट्यूसडे को मैटर को लगाया है कि जो गंगा जी के लिए विशेष एक संस्था गठित हुई है, संवैधानिक संस्था है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उन्होंने डायरेक्शन पास किया है कि आप गंगा जी में रायवाला टू भोगपुर का जो स्ट्रेच है इसमें कोई खनन नहीं कर सकते और ये लोग अवहेलना करके लगातार इलीगल माइनिंग कर रहे हैं और एनएमसीजी ने इनको बार-बार रिमाइंडर भी दिया है पर ये नहीं मान रहे हैं, अभी भी खनन कर रहे हैं। तो उसी विषय को लेकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये लोग जो इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं उसको लेकर के ये याचिका लोगों ने दायर की है। ये अपूरणीय क्षति हो रही है, इसके तो बहुत मतलब नुकसान है, कोई एक की कल्पना मतलब बताया जाए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 7 मार्च पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। पहाड़ की जनता ने किसे चुना? किसकी सरकार बन रही है? उत्तराखंड का अगला सीएम कौन? देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। उत्तराखंड का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। 7 मार्च पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोईवाला के एडीआरएफ मुख्यालय में आज अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो का 3 दिन में सफलतापूर्वक फतह करके उत्तराखंड और देश के साथ एसडीआरएफ का नाम रोशन करने पर एसडीआरएफ में राजेंद्र नाथ का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में एसडीआरएफ के कमान अधिकारी मणिकांत मिश्रा ने राजेंद्र नाथ की सफलता को बेहद उत्साहित करने वाला टास्क बताते हुए कहा कि एसडीआरएफ हमेशा से चुनौतियों को चुनता है और उसे सफलतापूर्वक अंजाम देता है। राजेंद्र नाथ पूर्व में भी 2 बार चोटियों को फतह कर चुके हैं और आगे भी एसडीआरएफ उनके हौसलों को बढ़ाएगा। और इन्होंने डबल सबमिट किया। एसडीआरएफ के एक आरक्षी राजेंद्र नाथ द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो का सफल आरोहण किया गया। आज उनका इसीलिए स्वागत में उनको एक पार्टी दी जा रही है। एसडीआरएफ के सक्रिय, कर्मठ और लगनशील लोगों में राजेंद्र नाथ हैं। पूर्व में भी इन्होंने कई चोटियों का सफल आरोहण किया है। पहले जय हिंद। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। 5895 मीटर इसकी हाइट है और वहाँ पर बहुत ही विषम परिस्थितियाँ हैं। हवाएं बहुत तेज़ 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और विजिबिलिटी शून्य रहती है कभी कभी। और वहाँ पर बहुत ही दुर्गम स्थिति है वहाँ पर। फिर भी मेरे द्वारा वहाँ पर सबमिट किया गया, डबल सबमिट किया गया और बड़ा रिकॉर्ड बना वहाँ पर। और मुझे बड़ा सम्मान मिला वहाँ पर कि आप हिंदुस्तान से आए हो और आपने बहुत ही कम समय में यहाँ पर डबल सबमिट किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी 10 मार्च की चुनाव मतगणना को लेकर तैयारी शुरू कर दी। इसे लेकर 7 मार्च को पार्टी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिरकत करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में रहती है और प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है। इसी विषय में 7 तारीख को बैठक का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ और अपने जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद में रहती है। और अभी बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। 8 तारीख को और जगह भी जहां चुनाव होने हैं वो संपन्न हो जाएंगे और उसके बाद 10 तारीख को मतगणना होनी है। तो उन सारी परिस्थितियों पर गंभीरता से और गहनता से विचार विमर्श करने के लिए इस प्रकार की बैठकें आयोजित की गई हैं। और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं माननीय प्रहलाद जोशी जी, वो उस बैठक को लेंगे। इससे हम इस विषय की गंभीरता को समझ सकते हैं। क्षेत्र के किसानों को इस समय गेहूं और गन्ने की फसल में डालने के लिए यूरिया खाद की जरूरत है, लेकिन लक्सर गन्ना समिति के गोदाम में 1 माह से यूरिया नहीं है। लक्सर और खानपुर विकासखंड की सभी 11 सहकारी समितियों में यूरिया नदारद है। यूरिया के लिए किसान रोज समितियों के चक्कर लगा रहे हैं। लक्सर के किसान धीर सिंह, परविंदर सिंह, सुधीर चौधरी ने बताया कि उन्हें अपने खेत में खड़ी गेहूं की फसल में डालने के लिए यूरिया
की सख्त ज़रूरत है। इस समय यूरिया डालने से गेहूं की बलबालियां जो है लंबी होंगी। किसानों ने बताया कि गन्ना समिति के अलावा लक्सर ब्लॉक के दाबकी कला, एंथल, मोहम्मदपुर, भीकमपुर सहित तमाम जो इलाके हैं वहां पर इसकी कमी है। खाद की समस्या तो काफ़ी दिन से चली आ रही है। जब गेहूं की बुआई शुरू हुई तब भी खाद उपलब्ध नहीं कराया किसान को, और अब जो है गेहूं में लास्ट खाद लगानी है, उधर गन्ने की बुआई शुरू होगी, अब भी खाद समिति में उपलब्ध नहीं है और किसान इधर उधर भटक रहा है। उसकी सरकार पर कोई ध्यान नहीं है। इधर उधर से मजबूर खरीदना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है किसान की। यहाँ डाई नहीं समय पर मिलता नहीं, बुआई का समय चल रहा है, जिसमें लोग हर काश्तकार परेशान है। क्या करोगे? बस कोई ना कोई उपाय सोचें जिसमें विद्रोह होने की संभावना रहे, आंदोलन हो सकता है। हाँ, जब लोग यहाँ परेशान होंगे तो उग्रता पावा है। का अभी कुछ दिन में हुआ कि पता नहीं आवा नहीं आवा, कब तक आवा। तो कहीं की जरूरत पड़ रही फिलहाल खाद की? डाई की, यूरिया पड़ रही, दोनों पड़ रही। तो समिति क्यों नहीं दे रही यूरिया? समिति कह रही है है नहीं, आया नहीं। और परसों 2 दिन लगातार बात हुई है इफको एरिया मैनेजर से, श्री राम भजन से। उन्होंने शनिवार के लिए बताया कि शनिवार तक खाद आ जाएगी यूरिया की। डीएपी हमारे यहाँ, डीएपी और एनपीके हमारे गोदामों में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। यूरिया की दिक्कत है? यूरिया की केवल यूरिया समाप्त हुआ अभी चंद दिन पहले ही, और हमने मांग भेज रखी है, और शनिवार तक यानी कि कल तक। पिछले कई सालों से कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हाल ही में राजस्थान में गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करते हुए कर्मचारियों के आंदोलन में ऊर्जा झोंकने का काम किया है। राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को बड़े स्तर पर कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रैली निकाली। कर्मचारियों का आरोप है कि इस दौरान शिमला प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका गया, पानी की बौछारें की गई और लाठियां बरसाई गईं, जिसमें कई महिलाएं और कर्मचारियों को चोटें आई हैं। इसके विरोध में राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधुओं ने प्रेस वार्ता कर सरकार को चुनौती दी कि आगामी 10 मार्च को नतीजा आने के बाद नई सरकार उनकी मांग पूरी करे, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग इसलिए कि प्रेस कांट में हमारे अध्यक्ष महामंत्री ने कहा कर लीजिए, बात कर लीजिए। तो मेन जो मामला शिमला में जो कल हम लोग प्रोटेस्ट किए शांतिपूर्ण करिए, उसमें लाठीचार्ज हुआ, फव्वारे बरसाई गई और महिलाओं को लाठी से डंडे से पीटा गया, जो अलोकतांत्रिक है। मैं उसकी कटआलोचना करता हूं। उसी सिलसिले में मैं हिमाचल के जयराम ठाकुर साहब की घोर निंदा करता हूं और इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। इस विषय को लेकर आपसे बात कर रहा हूं। देश डेली में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।